हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का विकास मैथमेटिक्स क्लास में। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक देखे थे, तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के देखते हैं कि क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है दो लगातार सम संख्या का योग, सम संख्या का योग 122 है। तो दोनों संख्या बतावे। उसमें क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया था विषम संख्या और इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है विषम संख्या और क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है सम संख्या। माना कि सम संख्या मान लेंगे हम x और दूसरा सम संख्या मान लेंगे x + 2 मान लेंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसे। लिखेंगे समीकरण हमारा हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा x + 2 इंटू बराबर में कितना दिया गया 122 दिया गया है ना। इससे जब हम हल करेंगे तो x जुट जाएगा तो हो जाएगा 2x + 2 बराबर 122 हो जाएगा, है ना। लिखेंगे 2x बराबर +2 को बराबर के दाहिने साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -2। लिखेंगे 2x बराबर, इसे जब हम घटाएंगे तो हो जाएगा 0, 2 में से 2 गया 0, 2 और 1 120 आ जाता है। तो x बराबर हम निकालेंगे, x बराबर आ जाएगा 120 बटा 2, 120 बटा 2। इसे जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 60 आ जाता है। यानी पहला संख्या आ जाएगा हमारा 60, दूसरा संख्या आएगा 60 प्लस कितना लिए थे 60, दूसरा संख्या क्या लेते x + 2, तो x हमारा 60 आ गया और यहाँ 2 है तो प्लस में 2 कर देंगे, यानी 62 आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, पहला संख्या आ जाएगा 60 और दूसरा संख्या चलाएगा 62 आ जाएगा। यानी पहला संख्या 60 और दूसरा संख्या 62, यही आंसर हम लोग का दे रहा होगा। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है। मिटाते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है 3 लगातार सम संख्या का योग 366 दिया गया है, 366 दिया गया है। तो दोनों संख्या बताएं, है ना। दोनों संख्या बताना है, तीनों संख्या बताना है कि तीनों संख्या क्या है ना। तो चलिए उसी प्रकार हल करेंगे। लिखेंगे माना कि 3 लगातार सम संख्या, है ना। सम संख्या क्या होगा, पहला संख्या मान लेंगे x, दूसरा संख्या मान लेंगे x + 2 मान लेंगे, तीसरा संख्या मान लेंगे x + 4 मान लेंगे। यही हम संख्या मान के चलते हैं, है ना। अब यहाँ हमारा समीकरण हो जाएगा
समीकरण हो जाएगा x प्लस इंटू एक्स प्लस 2 इंटू प्लस एक्स प्लस 4 हो जाएगा। बराबर में कितना दिया गया? 366 दिया गया है ना। जब इसे हम हल करेंगे तो एक से एक्स को जोड़ेंगे तो 1 2 3 यानी 3x हो जाएगा, प्लस इसे जब जोड़ते हैं तो 4 और 2 6 हो जाएगा, बराबर में 366 लिखेंगे। 3x बराबर जब निकालते हैं हम तो हो जाएगा 366 और यहाँ प्लस में 6 है, बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3x बराबर निकल के आएगा, जब इसे हम घटाएंगे तो 360 आ जाएगा, है ना। अब हम x बराबर जब निकालेंगे तो हो जाएगा 360 बटा 3। जब इसे हम भागा देंगे तो 12 तिया 36 है ना, 12 तिया 36 तो आ जाएगा कितना? 120 हमारा x बराबर आ जाता है। x बराबर आ गया 120, यानी कि पहला संख्या हम x माने थे तो पहला संख्या हमारा कितना आ गया? 120 आ गया, ठीक है। दूसरा सम संख्या हम माने थे x प्लस 2 माने थे तो x हमारा निकल के 120 आया, तो लिखेंगे 120 प्लस 2 बराबर 122 हो जाएगा। तीसरा संख्या हम माने थे, तीसरा संख्या हम लोग माने थे क्या? x प्लस 4 माने थे, है ना। तो x आ गया हमारा 120 और प्लस 4 बराबर 124 आ गया, यानी सम संख्या क्या आ गया? 3 लगातार सम संख्या आ गया। पहला आ गया 120, दूसरा आ गया 122 और तीसरा आ गया 124। यही हम लोग का आंसर आ गया है। तो ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा, जो कि क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं। कोशिश ज़रूर करिएगा बनाने के लिए आप लोग, है ना, ताकि हमें भी लगे कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है 4500 रुपया को 2 भागों में बांटे, है ना। 2 भागों में बांटे। पहले का 5% तथा दूसरे का 10% दोनों बराबर हो। करार अगले का जो दिया गया है 4,500 के इस तरह से बांटे हैं कि पहला को 5% और दूसरा का 10% और दोनों का जो हो बराबर हो। तो इसका हल करके इसका आंसर को कमेंट में ज़रूर से ज़रूर दें, ताकि हमें भी लगे कि आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।